तो चलिए आज एक जबरदस्त वायरल कॉमेडी क्लिप को डिकोड करते हैं। मतलब इतनी छोटी सी क्लिप है पर इतनी फनी कैसे है? आखिर वो क्या चीज है जो हमें इतना हंसाती है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बस एक सवाल से, किससे शादी की तूने? बस ये एक लाइन, और यहीं से पूरा का पूरा ड्रामा और जो कॉमेडी का बवंडर है ना, वो शुरू हो जाता है। तो इस पूरे मजेदार सीन का कह सकते हैं पहला एक्ट, एक चौंकाने वाली शादी। एक ऐसी शादी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी, और बस इसी एक शादी ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग की दुनिया में ना इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब वो एक मोमेंट जो कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव को शुरू करता है। और हमारे सीन में वो मोमेंट क्या है? वो है इस सीक्रेट शादी का राज खुलना। समझिए, यही वो पहली चिंगारी है जिसने कॉमेडी की इस जबरदस्त आग को हवा दी है। ठीक है, तो कहानी अब आगे बढ़ती है और फोकस शिफ्ट होता है गुस्से से एकदम तमतमाए हुए भाई के कैरेक्टर पर। और सच कहूं तो इसी का गुस्सा है जो इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा मजेदार और टेंशन से भरा बना देता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। इस बदतमीज को तमीज से कोई बात समझ में आएगी नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है, भाई ने नए दूल्हे को तो सिरे से खारिज कर दिया है। उसकी नजरों में ये बंदा एक विलन है और बस अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ तो पूरे झगड़े का सार सिमट कर आ गया है। एक तरफ भाई का इल्जाम है कमीने, और दूसरी तरफ बहन का जवाब मेरे स्वामी। सोचिए, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। सारी की सारी कॉमेडी जो है ना, वो इसी टकराव से पैदा हो रही है। तो अब आते हैं कहानी के असली हीरो पर, मतलब कि पति पर। हमारा अनएक्सपेक्टेड दूल्हा, जिसका शांत और इतना सीधा साधा जवाब भाई के गुस्से की आग में, आप तो जानते ही हैं, घी डालने का काम करता है। और ये लाइन तो इस सीन की जान है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। जरा सोचिए, माहौल में इतना गुस्सा, इतना तनाव है, और उसके बीच ये मासूमियत, ये बेतुकापन। सच में यही तो कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ हंसी रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और अब आता है सीन का क्लाइमैक्स, वो पल जब इस पूरी उलझी हुई शादी की पहेली सुलझने वाली है। और इसकी वजह, अरे वजह तो और भी ज्यादा अजीब और मजेदार निकलने वाली है। तो पेश है ये चमत्कारी प्रेम कहानी। स्टेप 1, उसको देखा। स्टेप 2, 24 घंटे दुआएं मांगी। स्टेप 3, ऊपर वाले ने सुन ली। स्टेप 4, वो खुद दुकान पर आई। और फाइनल स्टेप, हमने शादी कर ली। बस कहानी खत्म। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना सिंपल सा सॉल्यूशन। असल में यही तो इस पूरे सीन की पंचलाइन है। तो ठीक है, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये इतना सिंपल सा दिखने वाला सीन कॉमेडी टाइमिंग और कैरेक्टर्स के हिसाब से इतना ब्रिलियंट क्यों है? तो ये सीन काम क्यों करता है? सबसे पहली वजह, हमारे पास एक अंडरडॉग हीरो है। मतलब एक ऐसा दूल्हा जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दूसरी बात, यहाँ पर हाई इमोशंस यानी भाई का गुस्सा और सिंपल लॉजिक यानी पति की कहानी का एक जबरदस्त क्लैश है। तीसरा, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इतना बेतुका और सिंपल सा हल निकलता है। और आखिरी चीज, पंचलाइन की ताकत। सारा का सारा टेंशन एक ही फनी मोमेंट में रिलीज हो जाता है। और ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच में सबसे बेहतरीन कॉमेडी सबसे सीधी सादी कहानियों में ही छिपी होती है? इस बारे में जरा सोचिएगा।